बाप चाहे शराबी हो, बाप चाहे जुआरी हो, यहां तक कि बाप चाहे सिगरेट पीने वाला हो या बीड़ी की दम मारने वाला हो, लेकिन वो कभी भी ये नहीं चाहता कि मेरा बेटा शराबी बने, मेरा बेटा जुआरी बने, मेरा बेटा सिगरेट पीने वाला बने, कभी नहीं चाहता है। उसकी तमन्ना होती है कि मेरा बेटा मुझसे अच्छा बन जाए, मेरा बेटा इंजीनियर बन जाए, मेरा बेटा कलेक्टर बन जाए, मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए। हर वालिदैन की तमन्ना होती है। लेकिन आज मैं बताऊं, हो सकता है इंजीनियर होकर के तेरा बेटा तेरी खिदमत ना करे, हो सकता है कि तेरा बेटा डॉक्टर होकर के तेरी खिदमत ना करे, हो सकता है कि तेरा बेटा कलेक्टर होकर के तेरी खिदमत ना करे। लेकिन हदीसे रसूल सुनो, उनसे पूछो, उनसे समझते हैं कि एक बेटे की तरबियत किस तरह करनी चाहिए, जो माहिर नफ्सियात है, जिनके बारे में बरेली के ताजदार कहते हैं सबसे औला व आला हमारा नबी। और दूसरी जगह यूं कहते हैं, वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। और जब मैदान क़यामत का मंजर देखते हैं तो यूं कहते हैं, सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, कर उनकी रसाई है, लो जब तो बनाई है सबने शफे महशर में ललकार दिया हमको, ऐ बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है। ऐ बरेली वाले, ऐ बरेली के ताजदार, आपने क्या कहा? सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। यानी लोग एतराज कर देते, अगर बरेली का ताजदार मक्ता ना लिखता तो लोग एतराज कर देते, देखो अहमद रजा को तुम आशिक रसूलुल्लाह कहते हो और उनको ये कहते हो कि वो हुजूर को मालिक व मुख्तार मानते हैं। लेकिन शक उनको भी था, इसीलिए कह गए, सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, कर उनकी रसाई है, लो जब तो बनाई है। अहमद रजा को अल्लाह ने नजरे अमीक अता फरमाई और ऐसा जहन दिया, मेरे आला हजरत जान गए मेरे गुलामों पर एतराज होगा अगर बरेली वाले अहमद रजा तूने ये ना कहा, तूने मक्ता ना लिखा, अब सारी दुनिया तेरे गुलामों पर एतराज करेगी, तेरे चाहने वालों पर एतराज करेगी। देखो तुम कहते नबी शफाअत करेंगे, देखो बरेली वाला खुद कह के गया है, खुद उन्होंने कहा है। सुनते हैं कि महशर में, यानी शक उनको था, फिर अपने आप से बोले, सारी दुनिया को जवाब दे दिया, कहते मैं शक नहीं करता। अपने आप से कहते हैं, क्या कहते गए? ऐ रजा तुमने ये क्या लिख दिया? सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, ये क्या लिख दिया? अरे यूं बोलो, मतलब में ये शक क्या था? अरे वल्लाह रजा वल्लाह सिर्फ उनकी रसाई है, सिर्फ उनकी रसाई। हाँ, जो माहिर नफ्सियात है उनसे पूछो बेटों की तरबियत कैसे की जाए। हमारी चाहत तो ये है ना कि इंजीनियर बना दिया जाए, डॉक्टर बना दिया जाए, कलेक्टर बना दिया जाए। इंजीनियर होने के बाद बच्चा खिदमत करे ये जरूरी नहीं, कलेक्टर होने के बाद बच्चा खिदमत करे ये जरूरी नहीं। हो सकता है इंजीनियर होकर के कोई बच्चा आपकी खिदमत करे या ना करे, कलेक्टर होकर के बच्चा आपकी खिदमत करे या ना करे। अब कौन आपकी खिदमत करेगा? ये हम किसी दुनिया वाले से नहीं, उनसे पूछेंगे जिनके कौल का मामला ये कि है कौल मोहम्मद कौल खुदा, फरमान न बदला जाएगा। अरे बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत। उनसे पूछते गए जो माहिर नफ्सियात है, उनसे पूछते गए जो जमीन पर रह करके आसमान के चांद के दो टुकड़े कर दिया करते हैं। पावर कैपेसिटी हो सकता है कोई हवाई जहाज के दो टुकड़े कर दे, हो सकता है कोई ट्रेन के दो टुकड़े कर दे, लेकिन ये कभी नहीं हो सकता कि जमीन पर रह करके आसमान के चांद के दो टुकड़े कर दे। ये ताकत, ये हिम्मत, ये शान सिर्फ मुस्तफा जाने रहमत की है। बरेली का ताजदार कहता है, सूरज उल्टे पांव पलटे चांद इशारे से हो जाग, अंधे नजदी देख ले खुदरत रसूलुल्लाह। अरे वाह वाह वाह, नारे तकबीर, ऊंचा बोले नारे रिसालत, नारे गौसियत, जश्ने तकमीले कुरान, मुफ्ती ज़ीशान मखदूमी साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब। मौजू यही कि हो सकता है कि बेटा इंजीनियर होकर के वालिदैन की खिदमत ना करे, हो सकता है कलेक्टर होकर के वालिदैन की खिदमत ना करे, लेकिन आओ उनसे पूछे कि बे ऐसा हो ही नहीं सकता कि बेटा ना खिदमत गुजार ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। उनसे पूछते हैं जो माहिर नफ्सियात है, जो कायनात के सरदार है, जिनके सदक़े में अल्लाह ने जमीन बनाई, आसमान बनाए, चांद बनाए, सूरज, सब कुछ। अब बरेली के ताजदार कहते हैं, जमीन जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मक्का तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, और बने तो जहां तुम्हारे।
अरे वाह वाह, जिनके सदके में हम भाई और जिंदाबाद, आपको सबको बनाया गया। बहुत अच्छा। उनसे पूछते हैं, अर्ज करता हूँ आका या रसूल अल्लाह, जरा ये बता दीजिए हम अपने बेटे की तरबियत किस तरह करें कि कलेक्टर हो करके उसमें शक है, हो सकता खिदमत ना करे। तो मेरे आका फरमाते हैं अपने बेटों को 3 चीजों की तरबियत करें। अरे वाह वाह वाह, हक है बेशक। हदीस शरीफ सुभान मेरे आका ने अल्लाह, फरमाया सुभान अल्लाह। अपने बच्चों को 3 चीजें सिखा दो, तुम्हारा बच्चा कभी तुम्हारा नाफरमान नहीं होगा। सुभान अल्लाह, वाह वाह बेशक, सुभान अल्लाह बोल दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह कौन सी 3 चीजें? पहली चीज सुनो, और ये ऐसा मौजू है मैं 5 घंटे इस पर अल्हम्दुलिल्लाह बोल सकता हूँ। अभी आपको खुद समझ में आ जाएगा कि इस मौजू पर कम से कम 5 घंटा मैं बोल सकता हूँ, माशाअल्लाह, बिल्कुल। लेकिन ज्यादा देर नहीं। मैं औला वाला तुम्हारी परेशानी समझ रहा हूँ। जी सुनिए, मगर आप फ्रीज में गोश्त जैसे रखा जाता है वैसे ही बैठे हो, कोई मतलब नहीं है आपको। ये कौन सी बात है, बोलो रे है? अच्छा दीवाना आदमी है, कोई बात नहीं, माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। जरा मोहब्बत से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। यार नबी के गुलामों से बोलो रे कहना अच्छा नहीं लगता। हाँ, नबी के गुलामों से कहा जाए बोलो जरा मचल के सुभान अल्लाह, जरा झूम के बोलो सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह वो कौन सी चीज है जो अपने बेटे को सिखाए और वालिदैन का नफरमान ना हो? आका फरमाते हैं पहली चीज है इश्क रसूल, मोहब्बत रसूल। सुभान अल्लाह, मोहब्बत रसूल अपने बेटों को सिखा दो। कसम खुदा की तुम्हारा बेटा तुम्हारा नाफरमान नहीं होगा। जिसके दिल में इश्क रसूल होगा, मोहब्बत रसूल होगी, बेटा नाफरमान नहीं होगा। मेरे आका ने फरमाया सबसे पहली चीज, सबसे पहली, बोलने से भी पहले, अली बा से पहले, ABCDEFGH IJK LMN OPQRSTUVWX YZ से पहले अपने बच्चों को इश्क रसूल सिखा दो, इश्क रसूल सिखा दो, इश्क रसूल सिखा दो। इसलिए कि इश्क रसूल ये फराइजों का भी फर्ज है। किस तरह? देखो नमाज सबसे बड़ा फर्ज है। अल्लाह ताला ने तकरीबन 700 मर्तबा कुरान पाक में नमाज के लिए हुक्म फरमाया है, नमाज की अहमियत बताई है। नमाज सबसे बड़ा फर्ज। हजरत शेख सादी कहते हैं रोजे महशर के जागुदास बहुत अवली पुरशिश नमाज हुआ है। लेकिन सुनो, अगर आप नमाज पढ़ते हो कोई मूजी जानवर आ जाए तो हुक्म है कि आप अपनी नमाज को छोड़ो और फिर उसको मारो या भगा दो, यानी नमाज छोड़ सकते हो उस वक्त जब कोई मूजी जानवर आ जाए। लेकिन देखो फर्जों का फर्ज नमाज है, नमाज फर्ज है, लेकिन फिर भी उसको छोड़ा जाएगा कब? अगर आपको जान का खतरा है। इसी तरह रोजा है, आप मुसाफिर हो, आपको शरीयत इजाजत देती है, आप रोजा दूसरे दिन रख सकते हो। इसी तरह हज है, इसी तरह ज़कात है, इसी तरह शराब हराम है, लेकिन आपके पास पानी मौजूद ना हो, शराब हो, उसके अलावा कुछ ना हो, आपकी जान पानी की वजह से जा रही हो और एक कतरे से आपकी जान बच सकती है, तो शरीयत आपको हुक्म देती है कि आप एक कतरा शराब का पी लें ताकि आपकी जान बच जाए। देखो हराम है, नस्से कतई से साबित है हराम है, लेकिन पी सकते गए अगर आपकी जान जा रही हो। फर्ज सबसे बड़ा नमाज, रोजा, हज, ज़कात, ये सबसे बड़े फर्ज है, नमाज है, लेकिन इनको छोड़ा जा सकता है। लेकिन मोहब्बत रसूल, इश्क रसूल ऐसा है जिसको कभी नहीं छोड़ा जा सकता। सबसे बड़ा फर्ज क्या है? बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद, मोहब्बत रसूल। जी जी, मेरे आका ने फरमाया आगाह हो जाओ, इश्क रसूल के बगैर ईमान है ही नहीं। जी जी, है ही इश्क रसूल के बिना है ही नहीं। कौन फरमा रहा है? वो फरमा रहा है। कौन? वो जो जमीन पर रह करके आसमान के सूरज को वापस बुला लिया करते हैं। अरे वाह वाह, कौन फरमा रहा? वो जिनके लिए कहा गया है कौल मोहम्मद कौल खुदा, फरमान न बदला जाएगा और बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। वाह 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 भाई, बहुत खूब फरमाया जिंदाबाद। अपने बच्चों को इश्क रसूल पढ़ाओ, इश्क रसूल सिखाओ, इश्क रसूल। इसलिए कि देख लो, जब तुम अपने बच्चों को इश्क रसूल सिखाओगे, उनको सिखाओगे, देखो बेटा, इश्क रसूल ही तो है जो अबू बकर को सिद्दीक बना देता है। इश्क रसूल ही तो जो है जो उमर को उमर फारूक आजम बना देता है। इश्क रसूल ही तो है जो हजरत उस्मान को उस्मान गनी बना देता है। इश्क रसूल ही तो है जो हजरत मौला अली को मुश्किल कुशा अली मुर्तजा
मर्दाना बना देता है। और आगे आओ, इसके रसूल ही तो है जो फातिमा को जन्नती औरतों की सरदारा बना देता है। इसके रसूल ही तो है जो हुसैन को शहीदों का ताजदार बनाता है। इसके रसूल ही तो है जो हजरत गौसे आजम को औलिया का सरदार बनाता है। और इसके रसूल ही तो है, हुकूमत चाहे किसी की हो, हिंदुस्तान का राजा ख्वाजा गरीब नवाज बनाता है। आहा, नारे